पिछले दिनों एक कविराज ने चंद्रयान पर विधवा विलाप किया। अरे क्या होगा चंद्रमा पर जाकर? कहाँ पानी खोजने जाते हैं? वहां पानी खोजने जाते हैं। पानी खोज भी लिया तो लाओगे कैसे? बड़ा महंगा पड़ेगा। वहां से खनिज संपदा लाओगे क्या? आप केवल उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते चलिए। उनकी विकट मूर्खता स्वयं उद्घाटित होती चली जाएगी। आगे उन्होंने लिखा कि चांद को हमारे लिए छोड़ दो, धरती पर मौज मनाओ, वैज्ञानिक और राजनेता चांद से दूर रहें। हमने जब उनका लिखा पढ़ा तो हमें यह विश्वास नहीं हुआ कि हिंदी का एक चर्चित और उम्रदराज कवि इस स्तर का मूर्ख हो सकता है, परंतु हमारे लिए बड़ा आश्चर्य शेष था। उनकी बातें पढ़कर सैकड़ों लोग लहालोट थे। कई वरिष्ठ कवि, लेखक, कवियत्रियां जय जयकार कर रही थीं। वाह क्या लिखा! यह मूर्खता कहां से जन्मती है? संभवतः मोदी विरोध से जन्म लेती है और अन्य मूर्खताओं के जाल रचती है, और ये महान बौद्धिक उसी जाल में फंस जाते हैं। सीधी सी बात है कि भारत की सफलताएं और वैश्विक स्तर पर देश का बढ़ता महत्व इन्हें दुख देता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि विरोध कैसे करें, तो लो भाई चंद्रयान पर ही रो लेते हैं। इसी बौद्धिक कुनबे के कुछ अन्य लोगों ने इसरो चीफ का उपहास भी किया कि मंदिर क्यों जाते हो। कांवड़ यात्रा को मूर्खता का परिणाम बताने वालों ने मान लिया कि चंद्रयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला इसरो भी बेवकूफों से भरा पड़ा है, क्योंकि वहां के वैज्ञानिक मिशन से पहले सफलता की कामना के लिए देवता के पास जाते हैं। इन महाविद्वानों के लिए उपरोक्त वर्णित कवि लेखक एक विद्वान है। मीडियोकर लेखन करने वालों का यह गिरोह एक दूसरे को पोसता पुचकारता आगे बढ़ता बढ़ाता रहता है। सभी पत्र पत्रिकाओं से लेकर संस्थाओं में ये छाए हुए हैं। छपते और चर्चित भी केवल वही लोग होते हैं जो इस पिल्लू संस्कृति में पनप रहे हैं। इनका बुनियादी सिद्धांत है हिंदू विरोध, मोदी विरोध। मोदी विरोध के बिना तो कोई कवि लेखक हो ही नहीं सकता। अरे इसरो चीफ मंदिर चले गए, वह तो अनपढ़ ही है। भारतीय साहित्य का श्रेष्ठ काव्य वेदों में मिलता है, क्या वह किसी देवता को समर्पित है? हमारी महान प्रज्ञाओं ने उन ऋचाओं को भिन्न देवताओं को ही समर्पित किया था। औपनिषदिक दर्शन से लेकर रामायण महाभारत आदि से भक्ति तत्व को हटा दें तो क्या शेष रह जाता है? कालिदास, भवभूति, दंडी समेत मध्यकाल के सभी महान भक्त कवि क्या लिखते थे? भारत के महान गणितज्ञ, विज्ञानी भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ईश्वर विरोधी रहे हों, इसका कोई संकेत नहीं मिलता। सभी दार्शनिक चिंतक भी ईश्वर, जीवन, मृत्यु, ब्रह्म, सत्य, माया आदि विषयों पर भिड़ते रहे थे। बुद्ध से लेकर आदिशंकर और रामानुज, मध्व, वल्लभाचार्य क्या करते थे? तुलसी, सूर, कबीर, मीरा क्या बाँचते थे? आधुनिक काल की महानतम मेधा श्रीनिवास रामानुजन का पूरा जीवन ही किसी दिव्य गूढ़ आध्यात्मिक चेतना से चालित है। आधुनिक कवि लेखकों में रविंद्र का लेखन किसको संबोधित है? उनके गीतों से अध्यात्म को निकाल दिया जाए तो क्या शेष रह जाएगा? जयशंकर प्रसाद के लेखन से कामायनी हटा दीजिए, निराला से राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी कविताएं छीन लीजिए, अज्ञेय से असाध्य वीणा ले लीजिए। कोई कवि यह कहे कि अरे आइंस्टाइन तो व्यर्थ ही ब्रह्मांड, समय, ऊर्जा आदि के बारे में सोचा करते थे, उन्हें कवियों के लिए छोड़ देना था, तो इस बेहूदगी का क्या जवाब है? कोई कहे कि न्यूटन ने पता नहीं क्यों ग्रेविटी का गूढ़ सिद्धांत दिया, वह तो पहले से ही है। ग्रेविटी नहीं होती तो सेब वृक्ष से टपकता कैसे? बड़ा कवि, विचारक, दार्शनिक और वैज्ञानिक इसलिए बड़ा होता है कि एक साधारण सी दिखने वाली घटना अथवा बात को वह अत्यंत गहनता से देखता है, उसके कारणों की पड़ताल करता है, उत्तर खोजता है, समस्याएं देखता है। वह जो देखता है वैसा साधारण बुद्धिमान और सफल लोग नहीं देख पाते। वह सृष्टा, निर्माता, रचयिता तो है ही, एक युगांतरकारी पथ प्रदर्शक भी है, जिस पर चलकर भावी पीढ़ियां शोध रचना कर्म को आगे ले जाती हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने अग्नि की खोज नहीं की होती तो क्या हो जाता? कविराज आज तक कच्चा मांस खा रहे होते। कृषि में अनुसंधान ही नहीं हुए होते तो क्या होता? गाछ वृक्ष की छाल ओढ़ते, घास पात खा के रह रहे होते। यह सिलसिला तो अंतहीन है। लेकिन यह तो क्रांतिकारी मूर्खता है कि कोई कवि चंद्रयान पर विधवा विलाप करे और कहे कि वहां से पानी भर कर लाओगे।
अरे पहले धरती को बचाओ। अरे धरती तो आप भी बचा सकते हैं, आप क्यों नहीं बचाते? यह केवल सरकार का दायित्व है। आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, आगे बढ़िए, धरती को बचाइए। मीडियोकर मर्तुकाही कविता लिखकर क्या कबाड़ रहे हैं? समस्या यही है कि ऊपर से नीचे तक जिन लोगों की हमने चर्चा की वे हमारे देश के सर्टिफाइड बौद्धिक हैं। ये बौद्धिकता के प्रमाण पत्र बांटते हैं, चाहे तो आपको बढ़िया लेखक कहें, चाहे तो क्षण भर बाद जुनूनी दक्षिणपंथी भक्त कह डालें। यही तय करते हैं मनुष्य कौन है और देवता कौन, यह किसका देश है, कौन पढ़ा लिखा है और कौन मूर्ख, किसका साहित्य अच्छा है, किसे छपना चाहिए, वैज्ञानिक को मंदिर जाना चाहिए या नहीं, कांवड़ यात्रा निकाली जाए या नहीं, होली मने दिवाली मने या नहीं, महिलाएं चूड़ी सिंदूर पहने कि नहीं, व्रत करना कितना हानिकारक है, आदि आदि। इन सब से परे और महत्वपूर्ण यह कि चंद्रयान सफल क्यों हुआ, कैसे हुआ। चंद्रयान और स्पेस सैटेलाइट भेजे जाने का हक तो केवल नेहरू राज तक सीमित था। नेहरू ही विक्रम साराभाई को ज्ञान देते थे। मोदी के समय चंद्रयान भेजा गया, इसलिए विधवा विलाप करो। आओ देश बचाओ, साहित्य बचाओ, मार्क्स मुनि के भजन गाओ, चे गुवारा के चरण पखारो।